छात्रों, आज मैं आपको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि आवेशों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई आवेश है अथवा कोई आवेश समुदाय है, तो एकल आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक आवेश है, तो इस आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होगा बेटा, जहाँ पर कोई अन्य आवेश क्या करेगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक आवेश है, तो जो विद्युत क्षेत्र में वो धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश जिस पथ से चलेगा यानी जिस पथ से गमन करेगा, उसी पथ को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि कोई अकेला धनावेश है तो वैद्युत बल रेखाएं सीधी अनंत तक चली जाती हैं। इसके विपरीत यदि कोई अकेला ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धनावेश आकर्षण के कारण अनंत से चलकर ऋणावेश तक, यानी कोई यदि जो धनावेश होगा वो अनंत से चल करके ऋणावेश की ओर क्या होगा, आ जाएगा। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर और ऋणावेश से जो है वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आ रही हैं। वैद्युत बल रेखाओं को हम क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं, जिनमें से पहला गुण यह है, नंबर 1 गुण यह है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जैसे देखिए धनावेश है ये आपका, यहाँ से आरंभ हुआ है, ऋणावेश पर जाकर के क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। यदि आवेश एकल है तो अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आवेश एकल है, जिसे हम Q ग्रेटर 0 कह रहे हैं। Q ग्रेटर 0 का अर्थ होता है कि धनावेश होगा, और यहाँ Q लेस 0 इसका मतलब होगा ये ऋणावेश होगा। तो यदि आवेश एकल है तो अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त होती हैं। ये अनंत पर समाप्त होंगी, और ये जो है आपका जो है यहाँ अनंत से आरंभ, ऐसे करेंगे इधर बनेगा, ये जो है आपका अनंत से आरंभ हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं इस तरफ। दूसरा है, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे स्वतंत्र वक्र के रूप में माना जाता है जो कहीं नहीं टूटती। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉन ब्रेकेबल हैं, यानी वो कभी कहीं भी टूटती नहीं हैं। अर्थात वो सतत रेखा के रूप में, संतत रेखा के रूप में क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तीसरा है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ऐसा यदि हुआ तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी, जो कि संभव नहीं है। यानी एक दिशा, जब वैद्युत बल रेखाएं कहीं काटी तो वहाँ पर जो है एक दिशा का जो है स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल रही हैं और धनावेश से जाकर के ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। ऐसा नहीं कि ऋणावेश से आकर पुनः धनावेश पर हों, ऐसा नहीं कर सकती। अर्थात ये बंद लूप कभी भी नहीं बनाती। इस प्रकार छात्रों, ये वैद्युत बल रेखाओं का गुण जो है आपको बताया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपको याद रखना चाहिए।